हेलो दोस्तों, तो आज हम परसेंटेज की बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है 1/2 की वैल्यू होती है वो 50% होती है, ये सभी को पता है। तो इसी की बेस पे हम और वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जैसे इसका 1/2 का 50% है तो 1/4 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। यानी हमने क्या किया, इसका आधा किया है तो इसका हम भी क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। यानी 50 का आधा क्या कर देंगे, 25% हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, 1/4 की वैल्यू हम निकाल ली है, यानी 25% आएगी। तो अब हमें कोई पूछिए 1/8 की वैल्यू बताइए, तो 1/4 की जब हमें पता 25 है तो 1/8 की भी निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया, इसका भी आधा करेंगे तभी आएगी। यानी 1/4 से 1/8 कब कन्वर्ट हुआ, जब हमने इसका आधा किया। तो इसका भी आधा करना पड़ेगा, यानी इसका आधा करेंगे तो 12.50% आएगा, यानी 12.5%। फिर क्या करेंगे, अब हमें 1/16 की निकालनी है। तो 1/16 की यानी इसका भी आधा करना पड़ेगा, तो इसका आधा करेंगे यानी 6.25% आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। फिर क्या करेंगे, ये तो वैल्यू सभी को पता है। वैसे मेरा मकसद है यहाँ पे आपको याद कराना है। यानी 1/2 की वैल्यू अगर 50% है तो हम 1/4, 1/8, 1/16 की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमें 1/3 की वैल्यू पता है, सभी को पता है 33 से ही 1/3% होती है, या फिर हम इसको 33.33% भी लिख सकते हैं। तो ये हमें पता है, तो इसी की बेस पे हम 1/6 की वैल्यू यानी निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि हमने इसका आधा किया तो 1/6 आएगा, तो हमें इसका भी आधा करना पड़ेगा। तो इसका आधा करेंगे, यहाँ पे 33 है तो हम मान लेंगे, यानी 32 है मान लेंगे, तो इसका आधा करना आसान हो जाएगा। तो आधा 32 का आधा हम 16 कर देंगे। जो एक है हम ऐड करके मान लें यहाँ पे लिख देंगे 2/3%। यानी बटे वाला सेम है और हमने एक वो एक्स्ट्रा बचा था वो आगे लिख के हमने ऐसे लिख दिया। ये क्या है, एक लॉजिक है, बस आपको याद करना है। मेरा मकसद यहाँ पे आपको याद कराने से है। तो यानी 1/3 की हमें 33 है, 1/3% हमें जस्ट माइंड में ही है हमारे। तो 1/6 की हम निकाल लेंगे, यानी उसका हमने 33 है तो उसका हम 16 करेंगे। तो 32 है तो 16 होएगा। अगर 3 एक फालतू है वहाँ पे तो हमने एक क्या कर दिया, ऐड करके, यानी 2/3 वहाँ पे लिख दिया। अब इसको हम क्या करें, इसको हमने 33.33% लिखा। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 16.66%। ये इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 1/6 की वैल्यू हमें पता है 16 से ही 2/3% है, तो हम 1/12 की भी निकाल लेंगे। यानी 16 से ही 1/2 है तो 16 का आधा 8 हो जाएगा, और 2/3 है उसका 1/3 हो जाएगा, यानी ये हो गया। और इसको हम पॉइंट में लिखेंगे तो 8.33% आएगा। ठीक है, ये आएगा। तो इस प्रकार हम यानी एक की वैल्यू याद करके हम यानी जो उससे बनती है आगे नेक्स्ट वैल्यू, वो हम उसको फाइंड आउट हम कर सकते हैं। ये वैल्यू क्या है, जनरली एग्ज़ाम में हमें पूछ ली जाती है, तो हमें याद होगी तो हम आसानी से उनकी वैल्यू पुट करके हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी इतनी। फिर हम क्या करेंगे और आगे देखेंगे। जैसे कि आपको पता है, यानी 1/8 की वैल्यू हमें पता है, अभी हमने देखा, यानी 1/8 की वैल्यू होती है वो 12.50% होती है, ये हमें पता चल गया। ठीक है, इसी के बेस पे हम क्या करेंगे, 3/8 की वैल्यू निकालेंगे। 3/8 की वैल्यू निकालेंगे, यानी हमने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 36 पॉइंट, यानी इसकी भी करेंगे पॉइंट में, हम इसकी कर लेंगे साथ में, यानी इसकी करेंगे तो 3 से यानी 150 होएगा लगभग। ये मैंने अलग अलग किया है, यानी पॉइंट वैसे तो साथ में होती है, मैंने अलग अलग किया है। तो अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको इकट्ठा करके हम लिखेंगे। ये याद करने के लिए मैं अलग अलग कर रही हूँ। तो हम इसको इकट्ठा करके 36 में एक ऐड करके हम यहाँ पे 37 कर देंगे, और 0.50 साथ में ऐसे लगा देंगे। तो हमें बस ये याद करना है। यानी 1/8 की वैल्यू जब हमें पता है 12.5 है, यानी 12.50, तो 3/8 की हम आराम से निकाल लेंगे, यानी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। भारतीय 36 पॉइंट इसके साथ हमने अलग अलग कर दी, तो इसको हम ऐड करके ऐसे लिख देंगे,
यानी यहाँ पे हमें 2 डिजिट लेके यानी इधर वाले को हमने ऐड करके यहाँ पे लिख दिया। ये लॉजिक है, बस मैंने याद करने के लिए ये बनाया है, तो ये याद हो जाएगा इससे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यानी 3/8 की निकाली और 5/8 की निकालेंगे। तो 5/8 की यानी 1/8 की हमें पता है, यानी 12.50 है। तो 5/8 की यानी 12 से हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। हमें 1/8 की वैल्यू पता है कितनी होती है, 12.50 होती है। तो यानी अब हमें इसको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 12.50 को 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी हमें 5/8 की वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी। तो यानी 12 की 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 60 तो आएगा। और पॉइंट अलग अलग कर रही हूँ मैं, इसकी हम करेंगे तो कितना आएगा, 250 आएगा। तो हमें क्या करना है, बस इसको आगे ऐड करके हमें ऐसे लिख देना है, 62.50 है। बस ये इसकी क्या होगी, वैल्यू आ गई। यानी 5/8 की इतनी परसेंट वैल्यू होगी, 62.50% इसकी ये वैल्यू आ गई। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, हम 7/8 की वैल्यू भी निकाल लेंगे, 7/8 की भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें यानी 1/8 की हमें पता है 12.50 है, बस ये माइंड में हमारी छप गई है, ऐसे समझ लो। बस एक वैल्यू लेके हमें उसको हमें माइंड में ही सेट करना है और उसी के बेस पे हम आगे आगे निकाल लेंगे। तो इसको भी हमें 7 से करना पड़ेगा। तो 12 की 7 से करेंगे तो 12 7 84 तो होएगा ही ये, ठीक है। और इसकी हम 7 में करेंगे तो 35, 5 के साथ करेंगे 7 की, और 0 7 में है ये, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये इसके अंदर ऐड करके हम क्या कर देंगे, आगे लगा देंगे, यानी 84 आई और 3 इसमें ऐड करके 87 हो जाएगा, और 0.50 साथ में है ही, ठीक है। तो ये इसकी परसेंटेज की वैल्यू आ गई। तो देखा हमने 1/8 की वैल्यू हमें पता है 12.5% है, ये 12.50% है। तो उससे हम ऐसे वैल्यू और भी निकाल सकते हैं। अगर हमारे दिमाग में ना आए तो हम ऐसे जस्ट करके जस्ट निकाल लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, 1/6, 3 की भी कर ली, 1/6 की भी कर ली, 1/12 की भी निकाल ली। तो अब क्या करेंगे, 1/5 की वैल्यू हमें पता है, ये तो ईजी है, सभी को पता है, 20% है, ये सभी को पता है। तो इसी के बेस पे हम 4/5 की निकालेंगे, यानी 4 से मल्टीप्लाई किया तो 80 आ जाएगा, 80%। अगर 3/5 की पूछे तो भी निकाल लेंगे, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60% आ जाएगा। तो ये भी इजी है, निकाल लेंगे इसको भी हम। चलो और लेते हैं आगे। तो 1/6 की निकाल ली, 1/5 की भी निकाल ली, 1/ हम क्या करेंगे, 7 की लेके चलेंगे। अब 1/7 की जैसे मैं लेके चलती हूँ, तो ये हमें याद करनी है। तो 1/7 की यानी 14 सही 2/7% होती है। और या फिर हम इसको 14.28% भी लिख सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे 1/7 की वैल्यू है वो 14 सही 2/7% है। तो हमें याद करना 7 है, 1/7 है वो तो 7 नीचे आना है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है इसके। तो इसके 7 है तो इसमें 7 आएगा, ठीक है, 7 में। और बस इसमें 14 आगे लगाना है और 2/7, यानी या तो फिर इसका लॉजिक ऐसे बना लो, 7 तो नीचे ही है, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 14 लिख दिया, यानी 7 दूनी 14 ऐसे लिख दिया। बस ये लॉजिक बना लो आप माइंड में, तो हमें याद हो जाएगा भाई 14 सही 2/7% की वैल्यू है वो 1/7 होती है, ठीक है। और या फिर 14.28, या टेबल पढ़ लो, यहाँ पे 14 दूनी 28 है, तो 14 दूनी 28 यानी 14.28 है। तो 1/7 की वैल्यू अगर ये भी आ जाए या ये आ जाए तो हमें ऐसे याद करनी है। फिर क्या करेंगे हम अब 1/7 की वैल्यू हमें ऐसे माइंड में रखनी है ये, फिर हम 5/7 की भी निकाल लेंगे, निकल जाएगी इसमें। तो इसमें जैसे हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसको हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो यानी इसको करेंगे तो 14 5 70 तो ये होएगा ही, और 5 की इसके साथ करेंगे 2 के साथ तो 10, और बटे 7 तो है ही साथ में, ठीक है, ये है, ये आएगा। लेकिन ये नहीं है इसकी वैल्यू अलग आएगी। तो इसमें क्या करना है, ये 10 तो बड़ा है, नीचे 7 है, छोटा है, तो हमें यहाँ पे अलग से निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, इसको हमें छोटा बनाना है। कैसे बनाएंगे, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 70 प्लस में 10/7 लिख सकते हैं इसको हम। तो अब क्या करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे,
तो इसको हम 70 लिखेंगे और 10/7 को क्या लिख सकते हैं, 1/3/7 हम इसको लिख सकते हैं। ये याद करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, वैसे आपको इतना करना नहीं है, बस मेरा यहाँ पे मकसद आपको याद करने भाई ये बना कैसे है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ये इनको ऐड करेंगे तो वापस यही बनेगा 10/7। तो इसको हम अलग अलग कर लिया हमने। अब ये छोटा गया, ये बड़ा बन गया यहाँ पे। अब इनको ऐड करके लिख देंगे 71 सही 3/7%। ठीक है, ये आ जाएगा इसकी वैल्यू, या फिर इसको हम 71.42 भी लिखेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने देखा यानी 1/7 की वैल्यू अगर ये है तो हम यानी इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 70 पे जाएगा, तो हमें 70 नहीं लेना, हमने माइंड में से करना है। यहाँ पे 71 आएगा और 3/7 आएगा, यानी 7 दूनी 5 की 10 से 2 से करेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा, तो हमें 10 नहीं लेना, यहाँ पे 3/7 लेना है, यानी छोटी लेनी है वैल्यू 7 से। तो यहाँ पे 70 नहीं, हमेशा क्या करना है 71 से ही 3/7 आएगा। ठीक है, ये याद करना है हमें इसे। तो इस प्रकार हम इसकी निकाल लेंगे वैल्यू। तो अब हमें 2/7 की भी निकाल लेंगे, यानी 1/7 की हमें पता है 14 से ही 2/7% होती है, तो एक की हमें पता है 14 से ही 2/7% होती है 1/7 की। तो हम 2/7 की हम निकाल लेंगे, तो निकालेंगे यानी 14 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, और इसकी करेंगे 2 के साथ तो 4/7%। बस ये इजी है, ये सीधा ही करना है, मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई ही लिखनी है हमें, और कुछ नहीं करना है इसको। तो ये हमने कर दिया यहाँ पे, तो ये हो गया 2/7 भी हो गया। अब क्या करेंगे 4/7 की निकालेंगे, तो 4/7 की करेंगे यानी 14 सही 2/7 के साथ हमें मल्टीप्लाई करनी है, परसेंटेज यही है 1/7 की, तो यानी 4 से हमें क्या करना है इसको मल्टीप्लाई करनी है। तो 14 की इसके साथ करेंगे तो 14 चौक 56 आएगा, और इसकी अलग से करेंगे यानी कितना आएगा 8/7 आएगा। तो हमें ये बड़ा आ गया, अब हमें छोटा लेना है, तो हम इसको क्या करेंगे अलग अलग करके उसी प्रकार। तो हम अलग करेंगे ना, तो इसमें हम एक अलग निकाल लेंगे, वो एक इसमें ऐड कर देंगे, 57 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/7 बचेगा हमारा। क्या हो जाएगा 1/7, यानी 8/7 के हम टुकड़े कर सकते हैं, 1 प्लस में 1/7। वो एक मैंने क्या कर दिया यहाँ पे ऐड करके लिख दिया, और 1/7 है वो यहाँ पे 7 में लिख दिया, तो इसकी वैल्यू ये आ गई। बस इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं। ये बात होगी, यानी 1/7 के ऊपर हमने डिस्कस किया है। 1/7 की वैल्यू हम पता है तो हम 5/7 की निकाल लेंगे, 2/7 की निकाल लेंगे, 4/7 की भी हम निकाल लेंगे। इसी प्रकार हमें 1/9 की वैल्यू याद करनी है, तो ये तो इजी है। 9 की याद करने के लिए हमें करना क्या है, 1/9 लिखना है, उसके आगे क्या करना है 11 लगाना है, बस 11 के साथ इसकी गुणा करके आगे लिखनी है, बस ये हो गया। और इसको पॉइंटों में लिखेंगे तो 11.11% है। अगर 1/9 की बात करें तो हम यानी 11.1111 लिखेंगे, यानी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और 11.1111 में ही इसको लिखेंगे, और 11 के साथ मल्टीप्लाई करके 1/9 आगे लिखना है हमें। इसी प्रकार हम 1/11 की निकालेंगे, तो हमें क्या करना, आगे तो 9 लगाना और 1/11 साथ में ही रहेगा, बस इसका ये लॉजिक है। और यहाँ पे भी हमने 9 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ में लिखा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 9.09 लिखेंगे। जैसे इसमें हमने 1/9 की बात करी तो हमने यहाँ पे 11 लिया था, तो यहाँ पे 1/11 की बात कर रहे हैं तो हमें 9 लेंगे। ठीक है, तो 9.09% हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये तो इजी है, हम याद कर सकते हैं। इसी प्रकार मैं बात करूँ 1/13 की, तो 1/13 की वैल्यू कैसे आएगी। 1/13 के लिए हमें क्या करना है, 1/13 की वैल्यू है 9 7 सही 9/13% होती है। तो इसमें हमें क्या करना है, बस ये ध्यान में रखना है, यानी 13 तो है, नीचे 13 भी आएगा, और 7 सही 9/13 आएगा। ये इसके हम इनको ऐड करें तो 16 आता है, लेकिन हमें 16 नहीं लेना, हमें क्या करना है 13 लेना है, यानी 3 कम लेना, तो 7
सही 9/13% इसकी वैल्यू है या 7.69 है। ये हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक लॉजिक और है इसका, हम क्या कर सकते हैं, इसकी हम टेबल याद उसको यानी टेबल पे हम याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे परसेंटेज है, ये मैं इधर लेके आऊँ तो परसेंटेज है यानी यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी यानी 100/13 हो जाएगा और ये बचेगा 7 सही 9%। ये इधर मैं लेके आती हूँ तो यानी यहाँ पे परसेंट का मतलब है 1/100 यानी बट्टे में 100 लगता है, वो 100 मैंने इधर लिख दिया। तो कहने का मतलब ये यानी 100 को मैं 13 से डिवाइड कर रही हूँ, तो 13 7 91 पे कटेगा और बचेगा जो 9, तो 9/13% हम इसको ईजी से यानी टेबल पे हम कर सकते हैं। अब आप ये मत सोचना भैया आगे पहले भी तो हम टेबल से कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा यानी 2 डिजिट में आएगा, तो वो सिंगल डिजिट को हम करेंगे तो हमें क्या, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ आपको बताती हूँ। जैसे 1/7 है, ये भी तो हम टेबल पे ही कर रहे हैं 14 सही 2/7, लेकिन यहाँ पे तो सिंगल डिजिट है यानी इसका टेबल हमें 2 बार पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे 100 अगर लेके चलेंगे तो यहाँ पे तो ऑलरेडी पहले से ही 2 डिजिट है, तो यहाँ पे ईजी हो जाएगा यानी 13 का टेबल यहाँ पे 1 डिजिट के अंदर हमें टेबल काउंट करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ये लॉजिक बताया, बस आप ऐसे करके इसको याद रख सकते हैं। फिर मैं बात करती हूँ 1/15 की। 1/15 की बात करती हूँ तो इसकी वैल्यू है 6 सही 2/3%। अब इसको भी आप ऐसे यानी 100/15 मान के, तो 15 का टेबल आप ऐसे मायने में कर लेना, 15 6 90 होता है, तो 6 पे तो जाएगा ही जाएगा और बचेगा कितना, 90 तो हो गया, 10/15 बचेगा, तो उसको हम काट के यानी दिमाग में लिखेंगे तो 2/3% आएगा यानी। तो इसको भी हम ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करती हूँ 1/17 की। तो ये क्या है, हमें टेबल पे जल्दी याद हो जाएंगे। तो 17 की हम करेंगे तो 17 की यानी 100 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 पे जाएगा, 17 5 85 और 15 हमारा बचेगा और बटे में 17% आएगा। तो ये भी हमें ईजी हम दिमाग में ही कर सकते हैं। इसी प्रकार 1 डिवाइड में अगर 19 है यानी इसको भी हम 100 से डिवाइड करके हम करेंगे, तो ये 19 के टेबल में हम करेंगे तो 19 5 95 और 5 बचेगा और 19 बटे में आ जाएगा, ये परसेंटेज आ गया इसका। तो इसको भी हम ऐसे यानी परसेंटेज के डिवाइड करके हम 100 से हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखा आपने, हम ऐसे इनकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो चलो मैं आपको एक बात और बताती हूँ। जैसे हमें 1/7 की वैल्यू हमें पता है 14 सही 2/7% होती है, तो यहाँ से हमें 1/14 की भी निकाल लेंगे यानी इसका हमने आधा किया तो हम इसका आधा कर देंगे यानी 7 सही 1/7%, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसकी भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब और किसकी वैल्यू रहेगी, 1/18 की वैल्यू रहेगी। तो 1/18 की वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे, तो 1/18 की वैल्यू निकालेंगे 5 सही 5/9% होती है। तो इसको भी हम टेबल के ऊपर ही हम याद करेंगे, ठीक है। तो इसको हम टेबल के हिसाब से लेके चलेंगे। तो ये तो सभी वैल्यू होगी। अब हम यानी किसी वैल्यू को लेकर हम अगर अलग से फाइंड आउट करें कोई वैल्यू तो वो देखेंगे हम। जैसे मैं यहाँ पे 1/16 की वैल्यू हमें पता है 6.25% है, तो हम क्या करेंगे 7/16 की निकालेंगे। तो 7/16 की निकालेंगे तो हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे 42 पॉइंट इसकी 7 से करेंगे ना तो ये आएगा, 25 की 7 से करेंगे तो 35, 7 5 35, 7 दूनी 14 और 3 17 यानी 175 आएगा, 25 7 175 आएगा। तो हमें क्या करना है, इसको अलग अलग हमने कर ली जैसे हमने पीछे किया था। फिर हम क्या करेंगे, इसको ऐड करके आगे लिखेंगे 43.75% हम इसको कर देंगे। तो ये भी हम ऐसे कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, हम 9/16 की भी निकाल लेंगे। तो 1/16 की हमें पता है 6.25 है, तो 9/16 की हम निकाल लेंगे यानी 9 से हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 9 6 54 और पॉइंट की अलग कर लेंगे, 25 निम्मा 225 होता है। तो इसी प्रकार हम इसको 2 आगे ऐड करके हम 56.25% इसको हम ऐसे लिख देंगे।
तो ये भी हम याद कर सकते हैं आसानी से। हमारे माइंड में कई बार नहीं आता है तो हम जल्दी से ऐसे निकाल लेंगे। एक वैल्यू अगर हमें याद है तो हम दूसरी अपने आप निकाल लेंगे। और एक वैल्यू होती है 1/6 की वैल्यू हमें पता है 16.2/3% होती है। ये हमने फाइंड आउट की थी, यानी 1/3 की वैल्यू हमें पता है 33 से 1/3 से हमने यहाँ निकाली थी 16.2/3। तो इसी की बेस पे हम 5 की वैल्यू निकालेंगे। तो 5 की आएगी तो यानी 5 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 16 5 80 अलग हो जाएगा और 10/3 ये हो जाएगा। तो ये बड़ा है, हमें छोटा, ये छोटा है, तो हमें क्या करना है, ऊपर वाले को छोटा बनाना है। तो इसको हम क्या करेंगे 83 1/3% लिखेंगे इसको, ठीक है। यानी इसके हमने टोटे करके यहाँ पे इसको लिखा है, इसको हमने ऐसे लिखा है 3 प्लस में 1/3, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। तो हमने 3 इसमें ऐड करके यहाँ पे लिख दिया और 1/3 है वो साथ में लिख दिया। तो ये भी हमें ऐसे निकाल लेंगे। 1/3 की वैल्यू हमें पता है 33.33% होती है। तो हमें 1/2 की वैल्यू 2/3 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, यानी कितनी आएगी 66.66% होगी। तो दोस्तों इस प्रकार हम यानी वैल्यू है वो परसेंटेज की वैल्यू हम अपने दिमाग में ऐसे रख सकते हैं। और हमारी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे वो और हमारे दिमाग में क्लियर होता जाएगा। मैं आपको एक और बता देती हूँ, जैसे मैं आपको बता देती हूँ 1/6 की वैल्यू हमें पता है 16.2/3% होती है। अगर आपको याद ना रहे 1/15 की वैल्यू, तो 1/15 की वैल्यू होती है 6.2/3% होती है। तो इसमें मैंने एक लॉजिक देखा है, जैसे यहाँ पे तो 6 है, तो मैंने क्या 1/6 की वैल्यू हमें याद है 16.2/3% होती है। तो मैंने यहाँ पे लॉजिक देखा, इस 6 को मैंने ऐसे कर दिया 1 और 5 यानी अलग अलग लिख दिया। इनका जोड़ कितना होता है 6 ही होता है। तो मैंने ऐसे लॉजिक बनाया अपने दिमाग में, इसको हम क्या कर लेंगे 1 और 5 लिख देंगे, और ये जो 16 है इसको हम सिंगल ही रहने देंगे 6 का 6। ये समझ लो हम ये 1 है ना वो यहाँ पे आ गया, जैसा मर्जी आप इसको समझ लो, ठीक है। यहाँ पे 6 का 6 रखेंगे और इसके हमने क्या कर दिए टुकड़े करके यहाँ पे लिख दिया। तो ये 6.2/3% है। इस प्रकार हम इनको याद कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, हम परसेंटेज को हम ऐसे याद कर सकते हैं। और इसी के बेस पे हमारे पास कई बार सम आ जाते हैं, तो हमें क्या होता है दिक्कत नहीं होती है, हम आसानी से इनको हम निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके हम बता देती हूँ। कई बार ऐसे पूछ लेता है, जैसे 187.5% की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, यानी ये सम है 187.5% ऑफ 168 का, तो इसकी हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करेंगे, तो हम इसको टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। तो इसका 100% अलग से लिख लेंगे और 87.5% हम अलग से लिख लेंगे। तो हमने इसको अलग अलग लिख लिया। तो अब 100% की वैल्यू तो हमें पता ही है 1 होती है हमेशा ही, और 87.5 की तो अब हमने पीछे अभी हमने किया था 87.5% की वैल्यू कितनी होती है, यानी ये 7/8 की वैल्यू होती है। क्योंकि 1/8 की वैल्यू हमने की थी 12.5% होती है, यानी 12 पॉइंट। तो 12 के टेबल पे जाएगा, यानी 12 7 84। तो ये 84 हमें ऐसे याद रखना है, 84 हाँ 84 है यानी 87 है। तो यानी बट्टे वाला 1/8 के अंदर ये आएगा। तो कितने पे जा रहा है 7/8 पे, यानी 7 की टेबल में है तो 7/8। ऐसे हमें दिमाग में लेके आना पड़ेगा ये, ठीक है। तो अब इसको हमें यानी इसकी हमें वैल्यू निकालनी है 168 की। तो 100 की हमने 1 लिख दी यहाँ पे और इसकी वैल्यू हमने ऐसे निकाल ली। फिर क्या करेंगे हम इनको सोल्व करके हम लिख लेंगे। अब ये कितना हो जाएगा 8 और 7 15/8 और मल्टीप्लाई में 168 होएगा। ये कट जाएगा, इस पे 8 दूनी 16 8 एकम 8 और ये 15 दूनी 300 तो हो जाएंगे और 15 साथ में हो जाएगा। तो 315 क्या है इसका आंसर आ गया। तो इसलिए हमें ये तो आपने देखा यहाँ पे इस प्रकार के हमें क्वेश्चन मिल जाते हैं देखने को। तो इसलिए हमें परसेंटेज के टॉपिक में ये वैल्यू है वो हमें याद होनी चाहिए।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।